डेली इंग्लिश सेंटेंसेस में आपने लेट को तो जरूर देखा होगा। तो चलिए आज हम लेट के 5 ऐसे यूसेस पढ़ेंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। यूजुअली हम लेट का यूज अलाउ, सजेशन, परमिशन और पैसिव वाले सेंटेंसेस के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट से बनने वाले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि सभी तरह के सेंटेंसेस में लेट का स्ट्रक्चर एक जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले लेट को रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है? हिम, हर, मी, अस, देम। इन सभी में से कुछ भी आ सकता है। अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। तो चलिए इसके सबसे फर्स्ट यूज यानी अलाउ वाले सेंटेंसेस में किस तरह से लेट का यूज किया जाता है उसे सीखते हैं। अलाउ की हिंदी मीनिंग होती है अनुमति देना, यानी किसी व्यक्ति को कोई काम करने की अनुमति देना। इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। लेट अ प्लस ऑब्जेक्ट अ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। उसे बोलने दो। अब सबसे पहले लेट रखेंगे। अब उसे यहाँ पर अगर मेल है तो हिम, अगर फीमेल है तो हर का यूज किया जाएगा। तो मैं दोनों तरह से बनाती हूँ। लेट हिम स्पीक या लेट हर स्पीक। उसे इस काम को करने दो। लेट हिम डू दिस वर्क या लेट हर डू दिस वर्क। बच्चों को बाहर खेलने दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले। लेट हिम प्ले। उन लोगों को फैसला लेने दो। लेट देम डिसाइड। लेट देम डिसाइड। ये तो पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस थे। यदि इसी तरह के सेंटेंसेस को नेगेटिव में बोलना हो, जैसे उसे जाने मत दो, बच्चों को बाहर खेलने मत दो, उसे बोलने मत दो, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही, लेकिन सेंटेंस के फर्स्ट में हम डोंट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसे रोने मत दो। डोंट लेट हर क्राई। डोंट लेट हर क्राई। उसे बोलने मत दो। डोंट लेट हिम स्पीक। डोंट लेट हिम स्पीक। बच्चों को बाहर खेलने मत दो। डोंट लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। डोंट लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। तो चलिए अब लेट के नेक्स्ट यूज को सीखते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है सजेशन, यानी जब हम किसी को कोई सुझाव देते हैं या प्रस्ताव देते हैं तो वहां सेंटेंस में लेट का यूज किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है लेट अ प्लस अस। इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट अस का ही यूज होता है और लेट और अस इनके मिलने से यानी इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है लेट्स। तो आप लेट्स का यूज कर सकते हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसका स्ट्रक्चर हुआ लेट्स अ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। चलो खेलते हैं। लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। चलो मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच अ मूवी। लेट्स वॉच अ मूवी। चलो इस काम को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वर्क। लेट्स स्टार्ट दिस वर्क। चलो एक कप चाय पीते हैं। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। अब इस तरह के सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाने के लिए हम डोंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में अस का यूज हुआ है, इसलिए हम इसमें लेट्स के बाद हमेशा नॉट का यूज करेंगे। आपको ये याद रखना होगा कि इसमें डोंट का यूज नहीं होता है, यानी लेट के साथ जब भी अस का यूज होता है, यानी लेट्स का जब भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां पर डोंट का यूज ना होकर लेट्स के बाद हम नोट का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। चलो बहस नहीं करते हैं। लेट्स नोट आर्ग्यू। लेट्स नोट आर्ग्यू। चलो नहीं खेलते हैं। लेट्स नोट प्ले। लेट्स नोट प्ले। चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं। लेट्स नोट वेस्ट टाइम। लेट्स नोट वेस्ट टाइम। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेट्स नोट टॉक अबाउट इट। लेट्स नोट टॉक अबाउट इट। तो चलिए अब लेट के हम नेक्स्ट यूज को सीखते हैं। लेट का नेक्स्ट यूज है परमिशन, यानी हम खुद के लिए जब किसी से कुछ करने के लिए कुछ परमिशन लेते हैं तो वहां हम लेट का यूज करते हैं। इसके साथ साथ जब कोई चीज हम ऑफर करते हैं या किसी को कोई चीज बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पर भी हम लेट का यूज करते हैं।
तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। लेट अ प्लस मी, क्योंकि इसमें खुद के लिए परमिशन ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी का यूज किया जाएगा। तो लेट अ प्लस मी अ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। मुझे ये एक्सप्लेन करने दो। लेट मी एक्सप्लेन इट। लेट मी एक्सप्लेन इट। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। लेट मी टेल यू वन थिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग। मुझे तुम्हारी सहायता करने दो। लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू। मुझे एक एग्जाम्पल देने दो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मुझे यह क्लियर करने दो। लेट मी मेक इट क्लियर। लेट मी मेक इट क्लियर। मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। लेट मी आस्क यू समथिंग। लेट मी आस्क यू समथिंग। इस तरह के सेंटेंसेस को भी नेगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस के फर्स्ट में डोंट का यूज करते हैं। जैसे मुझे वहां जाने मत दो। डोंट लेट मी गो देयर। डोंट लेट मी गो देयर। मुझे वहां खेलने मत दो। डोंट लेट मी प्ले देयर। डोंट लेट मी प्ले देयर। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट यूज को सीखते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है पैसिव सेंटेंसेस के लिए। लेट का यूज हम पैसिव सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं, तो आइए सीखते हैं। लेट के साथ पैसिव सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं। तो पहले हिंदी सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे दरवाजा को बंद रहने दो। खिड़की खुला रहने दो। इस काम को पूरा होने दो। तो इसका स्ट्रक्चर होता है लेट अ प्लस समथिंग प्लस बी अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है इसलिए नॉर्मल स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। इस काम को पूरा होने दो। लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। दरवाजा खुला रहने दो। लेट द डोर बी ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। खिड़की बंद रहने दो। लेट द विंडो बी क्लोज्ड। लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ये तो थे लेट के सभी यूजेस, लेकिन इसके अलावा कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिनका यूज डेली स्पीकिंग में बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए उन सेंटेंसेस को भी सीख लेते हैं। जैसे इसे जाने दो। लेट इट गो। लेट इट गो। मुझे बता देना। लेट मी नो। लेट मी नो। जैसा है वैसा रहने दो। लेट इट बी। लेट इट बी। मान लीजिए या मान लो। लेट सपोज या लेट से। लेट से। देखते हैं। लेट सी। सच को स्वीकार करो। लेट्स फेस इट। लेट्स फेस इट।